बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन फर्स्ट रियल नंबर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। इसमें हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी बतानी है हर पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y। ये तीन कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशंस के अंदर जब x का y से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, x इज लेस देन हो या x ग्रेटर देन हो या x इज इक्वल टू y हो, डायरेक्ट रिलेशन में y के साथ जब भी हमें गिवन होगा तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कि डायरेक्ट रिलेशन के लिए ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पार्ट है a इज ग्रेटर देन b, देन a ओवर c इज लेस देन b ओवर c, एंड कंडीशन क्या है, c इज लेस देन 0, यानी कि c एक नेगेटिव नंबर है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई करके देख लेंगे क्या है कि वाकई ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है कि नहीं, और फिर इसके अंदर लास्ट में मैं आपको इस प्रॉपर्टी का नाम बताऊंगा। अब पहली कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a ग्रेटर है क्योंकि बड़ा मुंह जो है वो a की तरफ है और छोटा मुंह b की तरफ है। जिस तरफ छोटा मुंह होता है इस साइन का वो छोटा होता है और जो बड़ा मुंह होता है जिस साइड पर वो बड़ा एक नंबर होता है। अब a ग्रेटर देन है b से, यानी कि a का हमारे पास बड़ा नंबर है तो हम a को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर 3, b a से स्मॉलर है तो b को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, और c इज लेस देन 0, यानी कि c स्मॉल है, 0 ग्रेटर है। c स्मॉल है, 0 से स्मॉलर कौन से होते हैं, माइनस यानी कि नेगेटिव के नंबर्स, तो हम c इज इक्वल टू -2 कर लेते हैं। अब इसके अंदर पुट करके वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई हमारे पास a ओवर c इज लेस देन b ओवर c आता है कि नहीं। तो a हमारे पास वैल्यू हमने यहां पर ली है जो फर्ज की है, सपोज की है 3 है, ओवर c हमने -2 लिया है लेस देन का साइन लगा के, फिर उसके बाद b हमारे पास 2 है, ओवर c हमने -2 लिया है। अब देखें 2 1 2 2 1 2, ये हमारे पास आ गया 3 ओवर -2 इज लेस देन ये -1, यानी कि -1 ग्रेटर है -3 ओवर 2 से, क्योंकि अगर हम 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 होल और आगे उसके अंदर कुछ रिमाइंडर वाला भी आंसर आएगा, यानी कि 1 से ज्यादा होगा। और ये माइनस की मतलब माइनस का नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, हम जानते हैं, इसलिए ये लेस देन है और -1 ग्रेटर होगा। तो प्रॉपर्टी ये हमारे पास प्रूव हो गई है। और इसके अंदर आप देखें कि चूंकि डिवीजन हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहां पे कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b देन a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस c। हमारे पास इसमें a और b और फिर c है, तीन चीजें हैं, तो यहां पर हम a b और c की वैल्यू सपोज कर लेंगे। a चूंकि ग्रेटर देन b है हम a को 4 लिख लेते हैं, b स्मॉलर है, छोटा मुंह b की तरफ है, तो b एक स्मॉलर नंबर है a से, b को हम 2 लिख लेते हैं। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास c है, तो c कोई भी नंबर हो सकता है, हम c को 3 कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि वाकई ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है या नहीं। तो a हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज किया 4 माइनस c 3 है, ग्रेटर देन का साइन, और फिर b हमारे पास 2 है, माइनस का साइन, और c हमारे पास फिर 3 है। 4 माइनस 3 1, 1 इज ग्रेटर देन, 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा। अब देखें 1 प्लस का ये वाला, ये डेफिनेटली ग्रेटर देन ही होता है -1 से, तो ये प्लस का 1 जो है ना वो ग्रेटर देन -1 से प्रूव कर रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट है, एग्जैक्ट है। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही होगी उसको हम सिंपली सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहेंगे।
सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये वाला जो सॉल्यूशन दिखाया है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए और बताने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअली उसने हमसे पूछा ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी का नेम ही बताना है। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 5 इज ग्रेटर देन 2, डेफिनेटली 5 ग्रेटर देन 2 ही होता है, 5 बड़ा होता है 2 से। 5 की तरफ बड़ा मुंह है इस साइन का और ये छोटा मुंह उसकी तरफ है। क्योंकि इस साइड से हम मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ से पहले बड़ा मुंह आता है फिर छोटा मुंह, इसलिए इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं। अगर दूसरा साइन इस्तेमाल होगा जिसमें छोटा मुंह पहले होगा तो उसे लेस देन पढ़ते हैं। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 देन 5 डॉट सी, यानी कि 5 सी से मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन 2 डॉट सी, यानी कि 5 को अगर सी से मल्टीप्लाई करें और 2 को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली साइड हमारे पास लेस आनी चाहिए आंसर में और ये वाली ग्रेटर आनी चाहिए, बड़ा आंसर आना चाहिए। किस कंडीशन में? जबकि हमारे पास सी इज लेस देन 0, यानी कि सी एक स्मॉलर नंबर हो 0 से भी। तो 0 से स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है? -1, -2, -3 एनी। अब हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज दैट c इज इक्वल टू -2, -3, -4, -1 जो भी आप चाहे कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये c की वैल्यू पुट करके देखते हैं आया कि वाकई ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है या नहीं। 5 डॉट c की वैल्यू हमने रखी है -2 इज लेस देन 2 डॉट c की वैल्यू -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, 5 2 10, ये लेस देन का साइन। अब ये प्लस का है 2 और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 2 2 4 होते हैं। अब आप देखें कि ये -10 है और ये -4 है, छोटा मुंह -10 की तरफ है इस साइन का और बड़ा मुंह -4 की तरफ है। इसका मतलब है कि -4 ग्रेटर वैल्यू है और -10 स्मॉलर वैल्यू, एक छोटी वैल्यू है। क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस की जो नेगेटिव नंबर है वो जितना बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू उसकी कम होती चली जाएगी। तो -10 है और ये -4 है, ये माइनस का एक ग्रेटर नंबर है इसीलिए इसकी वैल्यू कम है, लिहाजा ये एक छोटा नंबर कंसीडर किया जाएगा और -4 एक ग्रेटर होगा। तो ये हम प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि वाकई ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5c से मल्टीप्लाई हुआ है, 2c से मल्टीप्लाई हुआ है। तो सिंपली क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में गिवन है 7 इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन 5, देन 7 इज ग्रेटर देन 5। डेफिनेटली 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 जो है ना वो हमारा 5 से हमेशा बड़ा ही होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? आप देखें यहाँ पे z हमारे पास छोटा है 7 से, लेकिन यहाँ पर z 5 से बड़ा है। हम यहाँ पर लिख लेंगे z। अब देखिए z जो है ये बड़ा है 5 से, ये सेम वैसे ही लिख दिया, और z छोटा है यानी कि छोटा मुंह z की तरफ है इस साइड पर, तो इसमें ये वाले साइन लगाकर और यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा ये आ गया है फर्स्ट में स्टार्ट में, और ये वाला हिस्सा ये लास्ट वाला कंसीडर कर लेंगे। z एक ही दफा लिख दिया है लेकिन कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशंस को एक ही पैच में लिख दिया है। अब देखें आपके 7 इज ग्रेटर देन z बट z इज ग्रेटर देन 5, यानी कि z 5 से तो ग्रेटर है लेकिन z जो है वो 7 से लेस है, यानी कि 7 जो है वो z से बड़ा है। अब जब 7 z से बड़ा है लेकिन z 5 से बड़ा है तो 5 तो सबसे छोटा नंबर हुआ, क्योंकि दोनों दफा पहले z छोटा हो रहा है और उससे भी छोटा 5 है हमारे पास, दोनों दफा आगे छोटे मुंह इस तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे लार्ज वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल भी होती 7 और 5 की जगह पर तो सेम सिचुएशन बननी थी, अगर x और y होते तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन y। अब इसके अंदर देखें कि नंबर्स के साथ वेरिएबल का रिलेशन है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो रही है वैल्यू, इस वजह से हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम हम लिखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। 10 इज लेस देन 15। इफ 10 इज लेस देन 15, डेफिनेटली 10 लेस देन 15 ही होता है, 10 छोटा होता है 15 से। छोटा मुंह इस साइन का 10 की तरफ है तो 10 छोटा है,
और बड़ा मुंह इस साइन का 15 की तरफ है, तो 15 बड़ा डेफिनेटली होता भी ऐसे ही है, 15 बड़ा ही होता है 10 से। देन 10 डॉट सी, यानी कि 10 को सी से मल्टीप्लाई करें, इज ग्रेटर देन 15 डॉट सी के 15 को सी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 को सी से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बड़ा आना चाहिए बनिस्बत किसके, 15 को सी से मल्टीप्लाई करने के। अब कंडीशन क्या है, वाइल सी इज लेस देन 0, यानी कि सी जो है वो 0 से सी देके छोटा मुंह सी की तरफ है, तो इसका मतलब है कि सी लेस है 0 से। 0 से लेस क्या हो सकते हैं, वही सेम माइनस के नंबर्स, -1 -2 -3 सो ऑन एनीवन। अब हम यहाँ पे सी को सपोज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट 10 और 15 नंबर्स हैं, तो सी सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास है -2। सी -2 है। अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि आया वाकई ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है या नहीं। तो सेम एज इट इज लिखेंगे 10 डॉट और सी की जगह लिखेंगे हम -2 ग्रेटर देन का साइन, फिर 15 है, डॉट लगाएंगे, सी की जगह पे फिर -2 लगाएंगे जो सपोज की है वैल्यू, दोनों जगह -2 ही यूज करें। आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, -3 -4, तो नो मैटर, सेम आंसर आएगा। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 10 2 20, 10 2 20 ग्रेटर देन का साइन। अब ये 15 प्लस है और माइनस का 2 है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएंगे, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब ऑपोजिट प्लस और माइनस ऑपोजिट हैं ये साइंस, जब ऑपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30, 15 2 30। अब ये हमारे पास आंसर निकला है, इसमें -20 इज ग्रेटर देन, बड़ा मुंह -20 की तरफ है, -20 इज ग्रेटर देन -30, यानी कि -30 लेस देन है और -20 ग्रेटर देन है। ये एक बड़ा नंबर है और ये एक स्मॉलर नंबर है। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, और माइनस का नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, नेगेटिव नंबर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये -30 है, लिहाजा ये -20 से छोटा होगा। अब इस प्रॉपर्टी में हुआ क्या है, ये हमने प्रूफ तो कर लिया प्रॉपर्टी, और वाकई प्रॉपर्टी दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन इसमें बताना है प्रॉपर्टी का नाम 10 डॉट सी, यानी कि मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया है, तो जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होगा, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। x इज लेस देन y, ये कंडीशन दी है कि इफ x इज लेस देन y, अगर x छोटा हो y से, देन x माइनस डब्ल्यू इज लेस देन y माइनस डब्ल्यू। अब देखेंगे प्रॉपर्टी को देख के कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे प्रूव करके देखते हैं और फिर हमें जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये कैसे प्रॉपर्टी बनी है। अब x y, और आप ये देखें यहाँ पे w भी दिया हुआ है। अब x एक स्मॉलर वैल्यू है क्योंकि छोटा मुंह x की तरफ है, y एक ग्रेटर वैल्यू है क्योंकि बड़ा मुंह y की तरफ है। तो x हम सपोज करेंगे x y और w की वैल्यूज, जब x स्मॉलर है तो हम स्मॉलर नंबर ही लेंगे, 2 ले लेते हैं x की वैल्यू, और y की वैल्यू y क्योंकि x से बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम इसकी वैल्यू 3 ले लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास w है, w बेशक आप 4 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, 1 एनी वन नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूफ में कोई चेंज नहीं आएगा। देखें x माइनस डब्ल्यू है, तो x हमारे पास 2 है, 2 और माइनस का साइन, फिर w है, तो w कितना हमने सपोज किया 4, ये लेस देन का साइन है, हम भी लेस देन का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे y आ गया, y हमने सपोज किया था 3 के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, और w यहाँ पे सपोज किया हुआ 4, अगेन -4 आ गए। अब 2 में से -4 करें तो हमारे पास आंसर आता है -2, यानी कि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, -4 में 2 प्लस करवा दिए तो -2 अभी रिमेनिंग है, और ये लेस देन का साइन लगाएंगे। 3 में से माइनस करेंगे 4, -4 में जब 3 का प्लस का 3 ऐड हुआ तो 3 वो निकल गया, और -1 फिर भी रिमेनिंग है, हमारा आंसर इधर -1 आएगा। अब देखें -2 इज लेस देन, देखें सेम हम साइन लेकर आ रहे हैं लेस देन वाला, और एंड में भी प्रूव हो रहा है कि वाकई -2 लेस देन होता है -1 से, क्योंकि -2 एक बड़ा नंबर है माइनस के अंदर, और ये बड़ा नंबर होने की वजह से इसकी वैल्यू कम है, इसलिए ये छोटा है, और ये -1 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, और इस प्रॉपर्टी में हुआ क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम इसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का नाम देंगे, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी।
क्योंकि इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्शन की है, माइनस किया है, इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम भी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। अब 8 पार्ट है, 8 पार्ट के अंदर गिवन है x इज लेस देन z, देन x ओवर l इज लेस देन z ओवर l, while l इज ग्रेटर देन 0। नो कंफ्यूजन, हम इसको अभी सॉल्व करके देखते हैं और आसानी हो जाएगी हमारे लिए। x, z और l हमारे पास 3 वैल्यूज दी हुई हैं, हम इनके वैल्यूज खुद से सपोज कर लेंगे कोई भी कंडीशंस के मुताबिक। x इज लेस देन z, x छोटा नंबर है और z एक बड़ा नंबर है, तो x को आप 2 सपोज करें, 3, 4 जो भी चाहें, लेकिन z उससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपने x को 3 सपोज किया है तो z 4, 5, 6 में से कोई होना चाहिए, तो हम z को कंसीडर कर लेते हैं 4। और इसके बाद तीसरा है हमारे पास l, हम इसको कर लेते हैं कंसीडर 3। अब ये सपोज्ड वैल्यूज हैं, इनको इसमें पुट करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, देखते हैं कि वाकई ये प्रॉपर्टी सेम इसी तरह आंसर देती है या नहीं। तो सबसे पहले x है, x की वैल्यू हमने 2 लेंगे यहां से जो सपोज की है, ओवर l की वैल्यू 3 है, लेस देन z की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे ना l इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ, यानी कि l की तरफ जो है वो इसका बड़ा मुंह है इस साइन का, तो 0 से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए मैंने ये प्लस का 3 लिया है। अगर l इज लेस देन 0 होता, यानी कि l 0 से छोटा होता, तो फिर माइनस की वैल्यूज लेते। अच्छा, अब ये 2/3 हमने कर दिया, 2x है हमारे पास, ओवर लगाया, l की वैल्यू यहाँ पे 3 सपोज की है, लेस देन का सेम साइन लगाया, z की वैल्यू 4 है, 4 ओवर। अब देखिए इसके बाद l की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे नीचे 3। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करके देखें तो ये लिखा हुआ है 2/3 इज लेस देन, अब ये 4/3 जो है, 4/3 को अगर आप डिवाइड कर लें 4 को 3 पे, 3 1 3, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 होल 1/3, यानी कि 1 होल 1/3। अब देखें यहाँ पे इस साइड पर जो लेस देन वाली साइड है, इसके अंदर 2/3 है, यानी कि टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर से हमारे पास 2 पार्ट्स हमारे पास है, यानी कि 2 हिस्से हमारे पास हैं टोटल 3 में से। एक भी मुकम्मल नहीं है। एक मुकम्मल कब होता, जब ये 3/3 लिखे होते तो 3 3 से कट जाता और 1 आंसर आता तो एक होल बनता, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 3 से भी कम वैल्यू, सॉरी 1 से भी कम वैल्यू है, और यहाँ पर 4/3 था तो हमने इसको डिवाइड किया, 1 होल 1/3 आ गया। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट नंबर है हमारे पास, और उसके बाद फिर 3 पार्ट्स में से एक हिस्सा मजीद भी है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो वही साइन इसी तरह डिनोट कर रहा है, 2/3 इज लेस देन, छोटा मुंह 2/3 की तरफ है, 2/3 इज लेस देन 1 होल 1/3। ये वाली साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास ग्रेटर है, तो प्रॉपर्टी में भी सेम साइन हमने यूज किया था। प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई है एंड में आके। अब इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, डिवीजन हुई है, देखेंगे ओवर लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, x ओवर l और z ओवर l, तो इस डिवाइड के साइन की वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम भी हम डिवीजन प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है और आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इनकी समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।